मैं आचार्य संतोषानंद अवधूत, राष्ट्रीय संयोजक प्राउटिश ब्लॉक इंडिया, आपके समक्ष एक ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूँ। प्राउट, जिसके प्रवक्ता श्री प्रभात रंजन सरकार हैं, इसका जन्मभूमि के संबंध में मैं कुछ बातें कहूँगा। सन 1959 के होली के समय मैं अपने गृह ग्राम गया था, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात श्री सुधीर कुमार जी से हुई, जो बाद में आनंद मार्ग के अवधूत आचार्य भेदानंद अवधूत के नाम से जाने गए। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा कुछ समय पहले मनहोली के आसपास में ही मोतिहारी आए थे, और मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण का एक की राजधानी है, इसका मुख्यालय है, और जहाँ मुंशी सिंह कॉलेज है उसमें वो पढ़ा करते थे। तो मोतिहारी में श्री प्रभात रंजन सरकार का आगमन हुआ और उनके साथ वो सुबह फील्ड वॉक में गए, जहां उन्होंने यह प्रश्न रखा कि जो आनंद मार्ग की साधना है वो बहुत ही आनंददायक, मन को प्रफुल्लित करने वाली, उन्नत करने वाली, निर्मल करने वाली है। लेकिन जब वे अपने साथियों से और उनके अभिभावकों से बात करते थे, जो उनके काफ़ी घनिष्ठ थे और बहुत अच्छे सज्जन थे, कि वे भी साधना सीखें, तो उनका एक ही उत्तर होता था कि वे सुबह से शाम तक इतने व्यस्त रहते हैं, विशेष करके आजीविका के अर्जन में या अध्ययन में, कि उन्हें साधना करने के लिए समय नहीं है। तो जब समय नहीं है तो केवल सीख करके क्या लाभ, जब उसको कर ही नहीं सके। इसलिए क्या ये लोग जो गरीबी से, अभाव से ग्रस्त हैं, उनको ये साधना नसीब नहीं होगा? यह प्रश्न उन्होंने रखा पूज्य श्री प्रभात रंजन सरकार के समक्ष। तो उस वक्त श्री प्रभात रंजन सरकार गंभीर हो गए, मौन रहे, कुछ नहीं जवाब दिए, और वापस घूम करके वापस आ गए। उसके बाद भोजन वगैरह विश्राम के बाद फिर मध्याह्न में वे जब अपने बैठक में उस आचार्य सरजू जी, वहाँ के बहुत पुराने आनंद मार्ग के आचार्य हैं, उन्हीं के निवास पर श्री प्रभात रंजन सरकार जी का ठहरना हुआ। तो जब वे भोजन के बाद उस दिन बैठक में आए, तो कुछ आनंद मार्गी वहाँ पहले से मौजूद थे, तो वहाँ वो एक कुर्सी पर बैठ गए, और उसके बाद उन्होंने चर्चा के क्रम में कहा कि इस नवयुवक ने, सुधीर जी की तरफ इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नवयुवक ने मुझे सुबह एक प्रश्न पूछा, और मैं उस वक्त तुरंत इसे कोई उत्तर नहीं दिया, और अभी मैंने 5 सिद्धांत बनाए हैं। ये 5 सिद्धांत को जब लागू कर दिया जाएगा, तब किसी भी तरह का भाव, गरीबी, निर्धनता, कंगाली नहीं रहेगी, और सभी लोग सुखी संपन्न रहेंगे, और किसी को भी तब साधना सीखने के लिए यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे पास समय का अभाव है। और ये 5 सिद्धांतों को श्री प्रभात रंजन सरकार ने सुधीर जी को लिखाया और कहा कि इन्हें प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, संक्षेप में प्राउट या हिंदी में प्रौत, प्रगतिशील उपयोग तत्व के नाम से जाना जाएगा। ये घटना 1959 होली के आसपास की ही है, और ये सुधीर जी के साथ बातचीत के दौरान इस
प्राउड का जन्म हुआ। प्राउड शब्द सबसे पहले श्री प्रभात रंजन सरकार के श्रीमुख से मोतिहारी की भूमि पर निकला है और बाद में उन्होंने इस दर्शन को अपने पुस्तक जो उस वक्त तक प्रकाशित नहीं हुआ था, आइडिया एंड आइडियोलॉजी में भी इसको जोड़ दिया ताकि ये उनके ग्रंथ में सदा के लिए उपस्थित रहे। अब इसके संबंध में आचार्य परमात्मकानंद अवधूत ने श्री प्रभात रंजन सरकार की जीवनी पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने यह विवाद खड़ा किया है कि प्राउड सबसे पहले जमालपुर में दिया गया, मोतिहारी में नहीं। तो ये पूर्णतः मिथ्या है। उन्होंने अपने वक्तव्य के समर्थन में कहा कि वैद्यनाथ प्रसाद करके एक आनमार्गी साधक ने उन्हें बताया कि बाबा ने सबसे पहले इसको जमालपुर में दिया है। लेकिन जो वैद्यनाथ प्रसाद जी की चर्चा उन्होंने की तो सबसे पहले वैद्यनाथ प्रसाद जी का वक्तव्य ये था कि वे भागलपुर जा रहे थे, बाबा के साथ जमालपुर में जो व्याघ्र कब्र था वहाँ पर उनको छोड़ करके और जब रवाना होने लगे तो बाबा ने कहा कि ये 5 सिद्धांत भी लिख लो और भागलपुर में आइडिया एंड आइडियोलॉजी पुस्तक छप रही है, उसके कॉस्मिक ब्रदरहुड अध्याय में इसे जुड़वा देना, वो छपने वाली है, जुड़ जाने से इस पुस्तक में यह 5 सिद्धांत आ जाएंगे। तो ये पहले उनका ये वक्तव्य था जो कहीं छपा भी था, जो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं कि कहाँ छपा और किस में पढ़ा, लेकिन पहले ये वक्तव्य था। लेकिन जब मैंने ये बात को उद्घाटित किया एक प्रभाकर नाम के साधक के सामने, जो नॉर्वे के मार्गी हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्राउड कब और कैसे दिया गया, तो मैंने ये बातें उनके सामने रखी। तो उन्होंने जब परमात्मकानंद जी को ये सूचना दी कि संतोषानंद अवधूत का कहना है कि प्राउड मोतिहारी में पहले दिया गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जमालपुर में दिया गया। तब वे फिर दोबारा गए बैजनाथ जी से, फिर उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने जोड़ा कि हाँ सुधीर जी को कहा बाबा ने, लेकिन यह जमालपुर में कहा। तो ये 2 बार की इंटरव्यू में ये बातें आई हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उन्होंने या तो परमात्मकानंद जी के कहने पर या मन में कोई निहित और भावना होने पर उन्होंने अपने वक्तव्य में सुधार किया, लेकिन पहले उनके साक्षात्कार में बात नहीं थी और ये सब बातें मुझे परमात्मकानंद जी से ही मालूम हुई। अब जो है ये समझने की बात है कि किस प्रकार से ये जमालपुर को ला करके और ये एक विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई है। और मैं इस बारे में स्पष्ट हूँ और सभी लोग स्पष्ट हैं, सभी पुराने लोग जानते हैं कि प्राउड को सबसे पहले बाबा ने मोतिहारी में कहा। यहाँ तक कि परमात्मकानंद जी भी मुझसे बोले कि मैं भी जानता था कि प्राउड बाबा ने मोतिहारी में दिया है, लेकिन बैजनाथ जी की बात सुनने के बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि नहीं, मोतिहारी नहीं, जमालपुर में दिया है। तो सवाल होता है कि जमालपुर में दिया है, ये बात परमात्मकानंद जी को मालूम हुआ बाबा के शरीर छोड़ने के बाद पहली बार बैजनाथ जी से, और बैजनाथ जी ने जीवन भर कभी ये बात नहीं कहा कि बाबा ने पहली बार जमालपुर में दिया है या सुधीर जी जमालपुर गए थे उनसे बातचीत के क्रम में यह कहा, कभी नहीं कहा। और जबकि हम लोग जो यूपीएसएफ में काम करते थे हर जगह इस बात की चर्चा किए कि बाबा ने सुधीर जी के प्रश्न करने के उत्तर में मोतिहारी में प्राउड के प्रसंग में बताया। तो प्राउड के 5 सिद्धांत तो उन्होंने वहीं पर दिया सर्वप्रथम,
निश्चित रूप से यह ग्रंथ में पहले आइडिया एंड आइडियोलॉजी में छपा, जो उसके बाद छपा था। तो इसीलिए ये कहना कि जमालपुर में पहली बार दिया गया, ये सत्य नहीं है। पहली बार ग्रंथ में प्रकाशित हुआ।